अगर आप लोग फेसबुक के एड्स चला रहे हैं तो फेसबुक एड्स के कुछ मैट्रिक्स हैं, उनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं यकीन से कहता हूं कि आप लोगों में से बहुत सारे बिगनर्स होंगे और बिगनर्स में से भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि CTR क्या है, CPC क्या है, इंप्रेशंस क्या होते हैं, रीच क्या होती है, कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है, उसके बाद क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इन मैट्रिक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगी, लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये वर्क कैसे करता है, जब आप रिजल्ट्स को चेक करने के लिए जाएंगे, मैट्रिक्स को देखने के लिए, तो वहाँ पर इनकी इवैल्यूएशन कैसे करनी है, तब जब आप इन तमाम चीज़ों की इवैल्यूएशन करने के लिए जाते हैं तो आपको इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं यही कुछ कवर करने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ कि ये मैट्रिक्स जो हैं कैसे डिफाइन किया जाता है, ताकि आप इसको बेहतर अंदाज में इवैल्यूएशन कर सकें, अपने रिजल्ट्स को बेहतर अंदाज में मेंटेन कर सकें, स्केल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम मिर्जा हाइकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हाइकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के हवाले से हम लोग बात करने वाले हैं, और अगर इस वीडियो से आप लोग इन तमाम मैट्रिक्स को जो मैं शेयर करने वाला हूं समझ गए, तो आप अपने एड्स को बेहतर अंदाज में स्केल कर सकते हैं, अपने एड्स को बेहतर अंदाज में आगे लेकर चल सकते हैं। साथ साथ ये भी फायदा होगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका एड अगर चल रहा है तो उसको कब रोकना है, कब उसमें चेंजेस करनी है, और किस लेवल पे जाके आपने अपने बजट को चेंज करना है, या फिर कोई ऐसा दूसरी स्ट्रैटेजी कि जिसकी वजह से आप अपने ऐड को बेहतर कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें तब आप कर सकते हैं जब आप इन मैट्रिक्स को समझ सकें या इनकी डेफिनेशन को आप प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है वो है रीच। अब रीच क्या होती है कि फेसबुक का सिस्टम किसी एक स्पेसिफिक अकाउंट को एक ऐड सर्व करता है, तो इसको हम कहते हैं रीच। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है वो है इंप्रेशन। अब इंप्रेशन जो रीच होती है वो एक स्पेसिफिक अकाउंट को दिखाया जाता है। जो इंप्रेशन होता है, इंप्रेशन एक अकाउंट को मल्टीपल टाइम्स भी दिखाया जाता है। ऐड को एक स्पेसिफिक अकाउंट को जितनी बार भी ऐड को सर्व किया जाएगा या एक ऐड दिखाया जाएगा, उसको हम कहते हैं इंप्रेशन। जो तीसरा फैक्टर है या तीसरा जो मैट्रिक्स है वो है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आप कितनी बार एक स्पेसिफिक अकाउंट को ऐड दिखा रहे हैं, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिवाइड करते हैं रीच डिवाइडेड बाय इंप्रेशन, तो ये फ्रीक्वेंसी निकल आती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी उसी इंप्रेशन को ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो रीच के हिसाब से देखा जाता है। इसकी जो कैलकुलेशन है वो रीच और इंप्रेशन के हिसाब से फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। तो फ्रीक्वेंसी में ये कैलकुलेशन होती है रीच डिवाइडेड बाय इंप्रेशन। अच्छा, उसके बाद जो लिंक और स्पेसिफिक लिंक होता है, लिंक क्लिक क्या होता है कि ऐड के ऊपर किसी भी चीज को आप क्लिक करें या कोई एंड यूजर ऐड के किसी भी पोर्शन के ऊपर क्लिक करता है तो उसको हम कहते हैं लिंक क्लिक। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आउटबाउंड क्लिक क्या होता है कि आप किसी लैंडिंग पेज को रेफर करते हैं वहां पर कॉल टू एक्शन से, या किसी भी मैसेंजर की बात करें, कॉल टू एक्शन में आप किसी लर्न मोर की बात करें तो उस स्पेसिफिक कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक करता है, वो होता है आउटबाउंड क्लिक। उसके बाद CTR क्लिक थ्रू रेट, वो एक परसेंटेज होती है आपके ऐड को कितनी मरतबा क्लिक करके उस स्पेसिफिक पेज के ऊपर गया है, तो ये उसकी एक एवरेज बनती है। अच्छा, लास्ट में जो चीज है वो है CPC, कॉस्ट पर क्लिक। एक क्लिक के ऊपर आपको कितना चार्ज किया गया है, इस स्पेसिफिक अमाउंट को कॉस्ट पर क्लिक कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं कि जिनको आपको समझना ज़रूरी है ताकि आप अपने एड्स को स्केल कर सकें, उसमें चेंजेस कर सकें, उसमें अगर रोकना हो उन एड्स को तो आप रोक सकें। आप अगर अपने ऐड मैनेजर के तमाम मैट्रिक्स में चले जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, लेकिन कुछ ये बेसिक मैट्रिक्स हैं कि जिनके बारे में एटलीस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अगर आप एज ए बिगिनर काम कर रहे हैं या बेशक या एडवांस लेवल के ऊपर, लेकिन इनका आपको नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।